आज पापांकुशा एकादशी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। आज की पापांकुशा एकादशी पाप नाश के लिए विशेष महत्व रखती है। आश्विन माह की ये एकादशी मुक्ति का सबसे उत्तम मार्ग है। जाने अनजाने हम सभी से कोई न कोई गलती या पाप हो ही जाता है। आज शाम श्री हरि के विशेष स्वरूप की उपासना करने से जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो देखिए इस व्रत से आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। श्री हरि की उपासना की पापांकुशा एकादशी। श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की करें उपासना। पापों के प्रायश्चित की तिथि है पापांकुशा एकादशी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है पापांकुशा एकादशी। नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्री हरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम दिन है। एकादशी का व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। पापांकुशा एकादशी, जैसा कि इसका नाम है, पाप पे अंकुश लगाने वाला ये एकादशी का व्रत है और ये आश्विन शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन पड़ता है। और इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन होता है। पद्मनाभ स्वरूप का वास्ते है कि गरुड़ पे भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, पद्म और बलमाला से अलंकृत है। और ऐसे भगवान का पूजन स्वरूप का ध्यान करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये पद्मनाभ स्वरूप है भगवान का। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और शक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का ही है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप भी समझिए एकादशी की महिमा। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी है। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। जो सृष्टि का मूल कारण है, जिनकी नाभि में जगत कारण स्वरूप पद्म स्थित है, श्री हरि के ऐसे ही दिव्य स्वरूप की उपासना का दिन है पापांकुशा एकादशी। पद्मनाभ रूप में भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी पापों का दमन कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में आया है कि एक बहेलिया रहा जो बड़ा ही माने कर्कश और क्रूर था। वो अनेक प्रकार के जानवरों को मारकर उनका शिकार करता रहा। एक बार जब उसका अंत समय आया तो यमदूत लोग आए और उसको बोले कि तुम्हारा अंत समय आ गया है और अब तुम्हारा नरक में जाने का समय आ गया है। तो उसके अगले दिन ही पापांकुशा एकादशी था। उसने एक बार सुन रखा था कि पापांकुशा एकादशी करने से हर पाप पे अंकुश लग जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वह अगले दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, जिससे कि उसके सभी पाप पे अंकुश लग जाते हैं और वो मोक्ष गति को प्राप्त करता है। सर्वसमर्थ भगवान पद्मनाथ की उपासना की शुभ तिथि है पापांकुशा एकादशी। लेकिन इनकी उपासना करने से पहले पापांकुशा एकादशी की महिमा तो जान लीजिए। पापांकुशा एकादशी क्यों है महत्वपूर्ण? पापांकुशा एकादशी स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है।
इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना होती है। पापांकुशा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। माता, पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। जानकारों की माने तो पाप नाश के लिए इससे उत्तम तिथि कोई दूसरी नहीं है। इस दिन अगर आपने भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का उत्तम विधि से पूजन कर लिया तो जाने अनजाने हुए सभी पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो पाप नाश के लिए कैसे करें भगवान पद्मनाभ की उपासना, देखिए। पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाथ की पूजा आज शाम के समय श्री हरि के पद्मनाथ स्वरूप का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। श्री हरि को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल अर्पित करें। पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करना विशेष फलदायी होगा। शाम को आहार ग्रहण करने से पहले श्री हरि की उपासना और आरती अवश्य करें। आज के दिन ऋतु फल और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय सब में समर्थ है श्री हरि विष्णु, इसलिए इनकी कृपा का प्रभाव भी असीमित होता है। अलग अलग एकादशी के अलग प्रभाव आपके जीवन को उत्तम बनाने के लिए ही तो आते हैं। नित्य स्नान करके संध्या पूजन करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। जितने भी हमारे पास सामग्री, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, जो भी आपके पास सामग्री हो, और तुलसी जल से भगवान का भोग लगावें और अर्पण करें और दिन भर व्रत रहें और अगली सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करके और अन्न का, चावल का दान करके उसके बाद हम लोग को उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए और हमें कुछ न कुछ पालन करना चाहिए। तो आप भी इस परम प्रतापी तिथि पर श्री हरि के अलग अलग स्वरूपों की उपासना का लाभ उठा सकते हैं।